ठंडी हवा उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा था। दियों की लौ कांप रही थी और हर दिल में एक अनजाना डर बैठा था। ये कहानी है उस रात की जब ठंड ने सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि दिमाग को भी जकड़ लिया था। लोग इसे छलावा कहते हैं, ठंडी रात का छलावा। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था। मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़कियां और दरवाजे पर लटकता जंग लगा कुंडा। कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से आवाजें आती थीं। अरे मोहन, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं है? है तो सही, लगता है हड्डियों तक घुस जाएगी। सुना है आज अमावस की रात है। अमावस हो या पूर्णिमा, मुझे तो बस घर जल्दी पहुंचना है। दोनों आग के पास बैठे थे, लेकिन ठंड उनके अंदर तक समा चुकी थी। अचानक हवा के साथ एक अजीब सी हंसी गूंजी। तूने सुना? कौन? मैंने तो कुछ नहीं सुना। अभी जो हंसी आई थी। अरे छोड़, तेरा वहम होगा। लेकिन वो हंसी फिर आई, इस बार ज्यादा पास से। अलाव की आग भड़क उठी और फिर अचानक बुझ गई। मोहन, चल यहाँ से। अब डर क्यों रहा है? बस चल। दोनों उठे ही थे कि सामने धुंध में एक परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। हाँ, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? रास्ता भटक गई हूँ, घर छोड़ दोगे? औरत की आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें ठंडक थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त इस रास्ते पर डर क्यों रहे हो? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। औरत हंसी, लेकिन उसकी हंसी में जान नहीं थी। ठीक है, चलो। मोहन, सोच ले। तीनों अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पैरों की आवाज और ठंडी हवा। तुम लोग इसी गांव के हो? हाँ। अच्छा गांव है, बस रातें बहुत ठंडी है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ठंड बढ़ती गई। रामू को लगने लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा हो। मोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस थोड़ी दूर और। अचानक औरत रुक गई। मेरा घर आ गया। ये तो वही पुराना मकान है। मैंने कहा था ना। मकान का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अंदर आओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, हमें जाना है। थोड़ी देर बैठने में किया है। मोहन जैसे किसी के वश में था। वे अंदर चले गए। अंदर सब कुछ सड़ा हुआ था, दीवारों पर अजीब निशान। औरत ने दिया जलाया। ठंड से बचने के लिए। दिए की रोशनी में उसका चेहरा बदलने लगा। मोहन, देख उसका चेहरा। क्या हुआ? औरत की आंखें काली हो चुकी थीं। उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुम लोगों को ठंड लग रही है ना? तू कौन है? मैं इसी ठंड की हूँ। अचानक दरवाजा बंद हो गया। हवा तेज हो गई और दिया बुझ गया। रामू, भाग। दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। पीछे से ठंडी हंसी गूंजी। ठंडी रात का छलावा, समझे? रामू ने आंखें बंद कर ली और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मोहन कांप रहा था। अचानक एक तेज आवाज हुई और सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने मकान के बाहर रामू को बेहोश पाया। मोहन कभी नहीं मिला। रामू ने होश में आकर बस इतना कहा, ठंडी रात में अगर कोई बुलाए तो मत जाना। उस रात के बाद कोई उस रास्ते पर नहीं गया। लोग आज भी कहते हैं, ठंडी रात का छलावा आज भी वहां भटकता है। ठंडी हवा जब भी चलती है, गांव वालों को वही हंसी सुनाई देती है और सब अपने दरवाजे बंद कर